नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम श्री चैनल में। आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी के कुछ 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मानव शरीर में जल की मात्रा कितने परसेंट होती है? तो इसका आंसर है डी। मानव शरीर में जल की परसेंटेज होती है वो 80% होती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मनुष्य का जो सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 98.6 फ़ारेनहाइट जो होता है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर में जो हम भोजन है वो मुख्यतः कहाँ पर पचता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आंसर सी। जो मानव शरीर का जो भोजन है वो सबसे पहले बड़ी आंत में पचता है। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? यानी कि लोहे की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होती है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो सबसे ज़्यादा जो लोहे की मात्रा होती है वो पालक में होती है, यानी कि ऑप्शन बी इज़ राइट करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? तो मानव शरीर में जो अधिक मात्रा में पाया जाता है वो है कार्बन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो जो भोजन का पाचन होता है वो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है? ऑप्शन ए, यानी कि मुंह से सबसे पहले स्टार्ट होता है भोजन का पचना। क्वेश्चन नंबर 8, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो होती है फीमर की हड्डी, जिसे हम जांग की हड्डी भी कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो कि आंतरिक अंग होता है वह कौन सा होता है? तो इसका आंसर है यकृत, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? यानी कि मानव का जो मस्तिष्क होता है वो कितने ग्राम का होता है? तो इसका आंसर है 1350 ग्राम, ऑप्शन ए। यानी कि मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वो 1350 ग्राम का होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो इसका जो आंसर है वो होता है ऑप्शन सी, प्रमस्तिष्क जो होता है वो सबसे बड़ा भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर में सबसे बड़ी लंबी कोशिका किसकी होती है? यानी कौन सी कोशिका होती है? तो इसका आंसर है तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका होती है वो सबसे लंबी होती है मानव शरीर में। क्वेश्चन नंबर 13, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो जो इसका आंसर है पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। क्वेश्चन नंबर 14, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर ए है, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर में उपरोस्ती को कहाँ पाएंगे? यानी कि उपरोस्ती जो होता है मानव शरीर में कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर है जांग में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, मानव जो होता है 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 16 से 18 बार एक बार में सांस लेता है 1 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 17, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। ये टीबी नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? ये हड्डी पाई जाती है टांग में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर है यकृत जो है मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, एप्थोल्मिक संबंधित है, किससे संबंधित है एप्थोल्मिक? तो ये जो संबंधित है यह आँख से संबंधित है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट। जो इंस्टेंट एनर्जी होती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। आपने देखा होगा जितने भी हमारे खिलाड़ी होते हैं, स्पोर्टमैन होते हैं, वो केला ज़रूर खाते हैं अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, तुरंत इंस्टेंट एनर्जी को कंटिन्यू करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, मानव का जो रक्त होता है उसका पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो मानव के जो रक्त की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7.4 होती है। क्वेश्चन नंबर 22,
मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी होती है, यानी कि एक प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है, तो ये होता है 72। क्वेश्चन नंबर 23, सर्वदाता रुधिर वर्ग है कौन है, ए है, बी है, या ए बी है, या डी है, तो इसका आंसर है ओ, यानी कि जो सर्वदाता होता है वो ओ वर्ग का होता है। क्वेश्चन नंबर 24, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है, तो इसका आंसर है ए बी जो होता है वो सर्वग्राही वर्ग का समूह होता है। क्वेश्चन नंबर 25, एक व्यक्ति यानी कि एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, किसको दे सकता है, ए बी ग्रुप वाला, ए और बी को, केवल ए बी को, ए बी और ओ को, या इन सभी को, तो इसका आंसर है केवल ए और बी को, केवल ए बी को ही दे सकता है। ए बी ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो ए बी को ही अपना ग्रुप ब्लड डोनेट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है, तो ओ रक्त वाले जो समूह होता है वो ए रक्त वाले समूह को भी दे सकता है, बी रक्त वाले समूह को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, यानी कि इसका आंसर है सभी रक्त समूह को वो अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, मानव शरीर में जो रक्तचाप होता है वो एंड्रिनल ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा होता है, तो इसका आंसर है डायबिटीज़, यानी कि इंसुलिन की जो कमी होती है उसके कारण डायबिटीज़ नामक रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी जो गुणसूत्र होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है, जो मानव शरीर में जो गुणसूत्र होते हैं वो हमारे 46 होती हैं, यानी कि 23 × 23, तो 46 गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मानव का जो मूत्र होता है उसका पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो मानव शरीर की जो पीएच वैल्यू होती है वो 6 होती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपिस की हड्डी होती है, इसको हम कान की हड्डी भी कहते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, मानव शरीर का जो सामान्य तापक्रम होता है वह कितना होता है, तो मानव जो सामान्य तापक्रम होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, इंसुलिन स्रावित होता है, यानी इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो ये स्रावित होता है पैनक्रियाज से, जो कि अग्नाशय में होता है। क्वेश्चन नंबर 34, लाल रक्त कणिका का जो निर्माण होता है वह कहाँ पर होता है, तो इसका आंसर है अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है, यानी कि जो मनुष्य होता है उसमें रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो इसका आंसर है 5 से 6 लीटर एक वयस्क मानव में रक्त की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 36, लाल रक्त कणिका का जो आकार होता है वो कैसा होता है, तो इसका आंसर है ए, यानी कि जो मानव शरीर का जो लाल रक्त होता है उसका जो आकार होता है वो गोलाकार होता है। क्वेश्चन नंबर 37, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि मानव शरीर का जो सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी 120/80 जो सामान्य रक्तचाप होता है। क्वेश्चन नंबर 38, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, तो 38 का आंसर है फाइब्रिनोजेन जो है वो रक्त को जमाने में यूज़ होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, यानी कि हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है शरीर में, तो इसका आंसर है ऑक्सीजन का परिवहन, यानी कि ऑक्सीजन को ले लाना और ले जाने का जो कार्य होता है वो हीमोग्लोबिन का ही होता है, ऑप्शन ए। आज की सीरीज़ का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन क्या उपस्थित होता है, कॉपर उपस्थित होता है, कोबाल्ट होता है, निकल होता है, या आयरन होता है, तो साथियों इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए।
अगर बायोलॉजी की पहला सीरीज़ अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से बने रहिए, क्योंकि हम इस चैनल पर एसएससी, जीडी, रेलवे एंड पुलिस से रिलेटेड जो भी हमारे एमसीक्यूज़ हैं, जो कि एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, उनको हम कवर करते हैं। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।